हेलो दोस्तों, विद्या यूनिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज बायोलॉजी का यानी जीव विज्ञान का दूसरा लेक्चर है। आज देखिए, आज कुछ रोग के बारे में बताने जा रहा हूँ। रोग है, देखिए रोग जो होता है दो तरह का होता है। रोग होता है दो तरह का, रोग होता है दो तरह का। एक पहला होता है जन्मजात, दूसरा होता है उपार्जित। रोग होता है दो प्रकार का। रोग एक होता है जन्मजात और दूसरा होता है उपार्जित। जन्मजात का मतलब होता है जो जन्म से ही होता है, वैसा रोग जो जन्म से होता हो। और उपार्जित का मतलब होता है जो वह रोग जो जन्म के बाद होता हो, वह रोग जो जन्म के बाद होता हो। देखिए, जन्मजात रोग वे रोग जो जन्म के समय से ही शरीर में होता है। कह रहा वैसा रोग जो जन्म के समय से ही शरीर में होता है, उसे जन्मजात रोग कहते हैं। और उपार्जित रोग वैसा रोग जो जन्म के बाद शरीर में होता है, उसे हम कहते हैं उपार्जित रोग। देखिए, उपार्जित रोग जो है, उपार्जित रोग दो तरह से होता है। एक होता है संक्रमक रोग और दूसरा होता है असंक्रमक रोग। संक्रमक रोग का मतलब होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होता है। एक व्यक्ति से स्पर्श करें तो दूसरे व्यक्ति में हो जाता है। और असंक्रमक रोग होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं होता है। देखिए, संक्रमक रोग ऐसे रोग जो वायु, जल, भोजन, कीट तथा शारीरिक संपर्क के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को होता है। यानी संक्रमक रोग उसे कहेंगे जो भोजन के द्वारा, वायु के द्वारा, जल के द्वारा, कीट के द्वारा या एक मनुष्य के दूसरे मनुष्य के संपर्क में आने से होता है। जैसे देखिए, हैजा, चेचक, छोटी माता, कुष्ठ रोग, खसरा, ये सब जो है संक्रमक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से होता है। असंक्रामक रोग, असंक्रामक रोग उसे कहते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से नहीं होता है। जैसे हृदय रोग, मधुमेह रोग, ये सब जो है आपके शरीर में अपने आप होता है, तो उसे कहते हैं असंक्रामक रोग, उसे कहते हैं असंक्रामक रोग। देखिए, जो प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, प्रोटोजोआ से जो होने वाला रोग है, जो प्रोटोजोआ जो सूक्ष्म जीव है, उस सूक्ष्म जीव से होने वाला रोग, देखिए प्रोटोजोआ से होने वाला रोग, यहाँ पर रोग का नाम बताने जा रहा हूँ कि कौन सा रोग किस से होता है। तो देखिए, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग, इसका ट्रिक है पानी पे मक्का, पानी पे मक्का। देखिए, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग का ट्रिक है पानी पे मक्का। पा के मतलब पायरिया, पा के मतलब पायरिया, पा रहा तो पा से पायरिया। नी से हो गया तो निद्रा रोग, जो सोने के जो जिसको हमेशा नींद आता है, तो वो निद्रा रोग। पे से पेचिस रोग, माँ से मलेरिया रोग, का से काला ज्वर, मलेरिया रोग, काला ज्वर। यानी ये जो है 5 गो जो रोग है प्रोटोजोआ सूक्ष्म जीव से होने वाला ये रोग है। अब इसके बाद अब बताऊंगा कि पायरिया कैसे होता है, निद्रा रोग कैसे होता है, पेचिस कैसे होता है, मलेरिया कैसे होता है, काला ज्वर कैसे होता है और उसका कार्य क्या है, उसका लक्षण क्या है, रोग होता है तो उसके बारे में अभी जस्ट बताऊंगा। तब तक के इतना उतार सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मलेरिया के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, मलेरिया यह रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया जो रोग है प्लाज्मोडियम, ये देखिए यहाँ पर प्लाज्मोडियम, यह रोग यानी प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। इस रोग का वाहक कौन करता है, तो मादा एनफिलीज, मादा एनफिलीज जो मच्छर है, मादा एनफिलीज मच्छर। यानी मलेरिया जो रोग होता है वो होता है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। और इसका वाहक कौन करता है, तो मादा मच्छर करता है, मादा एनफिलीज मच्छर, मादा एनफिलीज मच्छर। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि मलेरिया किस मच्छर को काटने से होता है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर यानी मादा मच्छर को काटने से होता है। देखिए, प्रभावित अंग यानी मलेरिया जब होता है किसी को, तो उसका प्रभावित जो अंग को जो प्रभाव में डालता है वो है प्लीहा, यानी प्लीहा जो है उस प्लीहा को प्रभावित करता है। और इसका लक्षण क्या है, मलेरिया जब हो जाए किसी को तो उसको जाने कैसे कि मलेरिया हो गया है,
तो जानेंगे कि उसके जाड़े के साथ क्या आना, बुखार आना, जाड़े के साथ बुखार आना इसका लक्षण है। अब है निद्रा रोग, यानी निद्रा रोग उसे कहते हैं, बताए थे कि निद्रा रोग यानी सोने की बीमारी है जिसको, तो सोने की बीमारी देखिए, यह रोग ट्रेपिनोसोमा नामक, यानी यह जो रोग है ट्रिपेनोसोमा, ध्यान दीजिए, यह रोग ट्रिपेनोसोमा नामक परजीवी से होता है और इस रोग का जो वाहक है सीसी मक्खी के कारण होता है। सीसी मक्खी काट लेता है तब ये रोग होता है, निद्रा रोग होता है। यानी पूछता है कि निद्रा रोग किसके कारण से होता है, तो निद्रा रोग सीसी मक्खी के काटने के कारण होता है। सीसी मक्खी जब किसी को काट लेता है तब ये निद्रा रोग यानी सोने की बीमारी उत्पन्न हो जाती है। और इसका जो प्रभावित अंग है, यानी जब किसी को निद्रा रोग आ जाए तो उसको जो प्रभाव जो डालता अंग को वो है मस्तिष्क, यानी हमारा मस्तिष्क, यानी मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है। और लक्षण क्या है इसका, देखिए लक्षण क्या है, शरीर तथा मानसिक निष्क्रियता व बहुत नींद के साथ बुखार, यानी शरीर तथा मानसिक में तनाव रहेगा, यानी दर्द रहेगा और साथ में बुखार आ रहेगा। तो ये है निद्रा रोग। आप समझिए पायरिया जो है यह रोग एंटी अमीबा जिंजीबेलिस, यानी पायरिया जो है एंटी अमीबा जिंजीबेलिस नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। यानी पायरिया रोग एंटी अमीबा जिंजीबेलिस नामक प्रोटोजोआ से होता है। प्रभावित अंग क्या है, प्रभावित अंग में यानी जिसको पायरिया हो गया है तो प्रभावित कौन सा अंग होता है, तो प्रभावित अंग है मसूड़ा जो दांत जहाँ पर आता है, ये नीचे ये सब जो मसूड़ा है उसको प्रभावित करता है। और उसका जो लक्षण है कि सब समझेंगे कैसे कि हमें पायरिया हो गया है, तो आपके मसूड़े से खून निकलना, ब्लड निकलना, वो पायरिया का लक्षण है। यानी जिसके ब्रश करने पर, दंतमंजन करने पर उसके मसूड़े से ब्लड निकलता हो तो समझिए कि पायरिया हो चुका है। और इस रोग का जो वाहक, इस रोग के व्यक्ति, यानी जिस व्यक्ति को ये रोग हो गया है, यानी पायरिया रोग हो गया है, उसे विटामिन सी की प्रचुर मात्रा में लेना होगा, यानी विटामिन सी लेना होगा। यानी इस रोग के व्यक्ति को विटामिन सी युक्त पदार्थ प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए। जिस व्यक्ति को पायरिया हो गया है तो उस व्यक्ति को विटामिन सी को प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए। अब है पेचिस, यह रोग एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका, देखिए पायरिया था एंटी अमीबा जिंजीबेलिस, यानी पायरिया जो रोग होता है एंटी अमीबा जिंजीबेलिस नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। और पेचिस जो होता है एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ से होता है। कौन सा प्रोटोजोआ, तो यानी एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका जो प्रोटोजोआ है उसके कारण पेचिस होता है। और एंटी अमीबा जिंजीबेलिस के कारण, जिंजीबेलिस प्रोटोजोआ के कारण पायरिया होता है। देखिए पेचिस में प्रभावित जो अंग है आंत है, यानी पेचिस में जिसको पेचिस हो गया है तो उसके शरीर को जो प्रभावित करता है, उस अंग को प्रभावित करता हुआ है आंत, यानी ये जो है पेचिस जो है आंत को प्रभावित करता है। और लक्षण है खून के साथ दस्त होना, समझ जाइए कि जिसके खून के साथ दस्त होता है तो समझ जाना चाहिए कि पेचिस हो गया है। अब है काला ज्वार क्या है उसके बारे में समझेंगे। तो यह रोग लिस्मैनिया, यानी यह रोग लिस्मैनिया डोनावानी, यानी काला ज्वार जो है लिस्मैनिया डोनावानी नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। और इस रोग का वाहक जो है बालू मक्खी है, यानी बालू मक्खी के कारण काला ज्वार होता है। बालू मक्खी जिसे काट लेता है उसी को काला ज्वार होता है। और इसमें जो प्रोटोजोआ जो है लिस्मैनिया डोनावानी नामक जो प्रोटोजोआ है उसके कारण काला ज्वार होता है। और काला ज्वार में जो प्रभावित अंग है वो है अस्थि मज्जा। और लक्षण क्या है कि काला ज्वार कैसे समझेंगे, तो सब इसका लक्षण एक ही है, सिर्फ बुखार, बहुत तेज बुखार,
जब बहुत तेज बुखार आ जाए तो समझना चाहिए कि काला ज्वर रोग हो गया है। मलेरिया के बारे में कुछ और विशेष जानिएगा। मलेरिया देखिए, मेकुलाच जो वैज्ञानिक है, मेकुलाच वैज्ञानिक 1827 में क्या किए कि सबसे पहले मलेरिया शब्द का उपयोग किया, मलेरिया शब्द का प्रयोग किए। यानी मेकुलाच 1827 में मलेरिया शब्द का प्रयोग किए। उसके बाद लेबरन ने 1880 में मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम के खोज किए। यानी कह रहा है कि मेकुलाच सब सर्वप्रथम मलेरिया का प्रयोग किया, मलेरिया शब्द का प्रयोग किया। कौन? तो मेकुलाच 1827 में। लेकिन लेबरन ने 1880 में मलेरिया के जो परजीवी जो प्लाज्मोडियम है उसकी खोज की है। कौन की है? तो लेबरन ने। और उसके बाद रोनाल्ड रास ने 1887 में मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि की। मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि की है। कौन की है पुष्टि? तो रोनाल्ड रास ने 1887 में पुष्टि कर दी है। अब आगे जो रोग है, कवक से होने वाला रोग या आगे जितने भी रोग है, आगे आपको अगले वीडियो अगले लेक्चर में मिल जाएगा। और इस विद्या यूनिक क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें।